गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। उसका एक नया टॉपिक आज हम लोग समझेंगे, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, देखो जितने भी पदार्थ है ना, जो हम लोगों के आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में समझाए थे। कोई भी जो पदार्थ होता है, पदार्थ का कुछ गुण होता है, ठीक है, उसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे एक एक करके। देखो जो पदार्थ हैं, पदार्थ सबसे पहले तो समझो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर एक ईंट है, ईंट को जब तुम तोड़ते हो तो देखते हो उसमें से क्या बालू जैसा कण निकलता है ना, छोटा छोटा बुरादा निकलता है। मिट्टी भी है, मिट्टी मान लो सूख गया, उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें छोटा छोटा कण दिखाई पड़ता है ना। लेकिन वो जो छोटे छोटे कण हैं, उन छोटे छोटे कणों को भी जब तुम तोड़ोगे तो वे और छोटे छोटे होते जाएंगे, और छोटे छोटे टूटेंगे। ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं सबसे पहला इसका क्या गुण है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पहला बात समझ में आ गया। और देखो ये जो कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलो, पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ के कणों के बीच में, जैसे मान लो कि कोई पदार्थ है, इसमें कण है, तो इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे यहाँ पे रिक्त स्थान दिख रहा है ना, तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होता है, गैप होता है। ठीक है, इस बात को आप कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पानी लिए हैं, पानी में जब हम लोग नमक डालते हैं और नमक को घोलते हैं तो वह नमक कहाँ चला जाता है, वही जो पदार्थ के कणों के बीच में, मतलब जो जल है, जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में नमक क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, फिट हो जाते हैं। क्लियर है, तो क्या होता है, वहां पे रिक्त स्थान बना रहता है हमेशा। आगे चले, नेक्स्ट, जो पदार्थ का कण है, जो पदार्थ के जो भी कण है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे पे बल लगा करके उसको आपस में खींचते हैं या बांध करके रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थ के कण हैं, ये आपस में क्या पैदा करते हैं, खिंचाव पैदा करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षण पैदा करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा इसका अभिलाक्षणिक गुण क्या है। देखो जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब गति में रहते हैं। ये कहने का क्या अर्थ है कि देखो जो कोई भी पदार्थ है, इसके भीतर जो कण है वे वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब एक फिक्स जगह पे ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं। क्लियर है, और जब पदार्थ के कणों के बारे में आप आगे जाकर के पढ़ेंगे परमाणु संरचना में, तो वहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उसके भीतर क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। ये जो गुण था यही है पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चे? यस सर। ठीक है, थैंक यू। लिख लीजिएगा आप लोग अपने अपने कॉपी पे, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। थैंक यू।